बच्चों अभी असली लड़ाई बाकी है। आप चाहते हो कि आगे आने वाले सालों में कोई भी स्कैम ना हो, किसी भी तरह से फ्रॉड ना हो और एकदम जेन्युइन और मेरिट वाले बच्चे आगे जाएं, तो ये जो बोर्ड पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो नीट कराए, हमें एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो नीट कराए। हमें उन ऑफिशियल्स के साथ अब काम नहीं करना जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, जो धांधली कर रहे हैं, जो बिना बताए ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, जो बिना बताए कुछ सेंटर पे कुछ अपना रूल लगा देते हैं, जो बिना बताए ऑनलाइन का रूल ऑफलाइन में लगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार है और बहुत शर्म की बात है एनटीए के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करते हुए इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और मैं चाहता हूं कि जैसे 10 दिन पहले मैंने यहां से सबसे रिक्वेस्ट किया था कि हम सब मिलकर बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है, आज एक वापस से विनती कर रहा हूं आपसे, सारे एजुकेशन के लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों उन सब तक ये वीडियो पहुंचाना। आइए सब लोग आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो एनटीए ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा है। ऐसे कितने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो चुका है, ऐसे कितने सारे एवरेज क्लास के बच्चे, डिजर्विंग बच्चे, मेरिट वाले बच्चे छूट गए हैं, उनका करियर बर्बाद हो गया। और इस साल तो हमने प्रोटेस्ट किया तो एनटीए नए नए तरीके बता रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। 2019 में भी तो हमने प्रोटेस्ट नहीं किया था, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ किया हो। 2020 में भी तो हुआ था। क्यों ना एक जांच कमेटी इन पे बैठाया जाए, क्यों ना सीबीआई इंक्वायरी हुआ जाए और क्यों ना इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का घर बर्बाद किया इन्होंने, करियर बर्बाद किया इन्होंने। अब इन पे भरोसा कैसे किया जाए? आज सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने मुंह की खानी पड़ी है, आज बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, पहले आप डिटेल में जानो। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 मुद्दे थे, लेकिन यह वाला मुद्दा खुला ही नहीं। ये आगे चर्चा होगी इस पे। यह वाला मुद्दा खुला ही नहीं, इस पे आगे चर्चा होगी। आज केवल एक मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है और उसमें जीत हो गया है कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। और ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का दोबारा से पेपर कराने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट ने बोला कि 23 जून को इन 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनका पेपर होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात की, मान लो आपको पेपर नहीं देना है तो या तो आप ग्रेस मार्क्स हटा दो और जो ओरिजिनल नंबर है वही आप मान लो, उसी से एडमिशन लेना है तो ले लो, या तो आप दोबारा पेपर दो और 30 जून को आपका रिजल्ट आएगा। इन बच्चों का 30 जून को रिजल्ट आएगा। आप ध्यान देना बेटा, नया रिजल्ट बनेगा सारे स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं कि इनके लिए रीनीट हो रहा है, अब ये रीनीट ऑलमोस्ट सबके लिए हो रहा है थ्रू रिजल्ट। अभी रीनीट की बात करूंगा होगा या नहीं होगा। अभी ध्यान दो, नया कट ऑफ अब सबका बनेगा। क्यों? क्योंकि 1563 बच्चे का मार्क्स अब लो या हाई कुछ भी हो सकता है, तो कट ऑफ वेरी करेगा। और 100% लिख के ले लो बेटा, कम ही जाएगा। ग्रेस मार्क्स में सबको 4-4 नंबर मिल गया यार, जरूरी थोड़ी वो सही करेंगे। अब ये कट ऑफ नीचे जाएगा, अब आपकी टेंशन खत्म। बेटा काउंसलिंग होगा, लेकिन देखना 6 जुलाई को होगा, तो 30 जून को तो रिजल्ट आ चुका है, तो नए रिजल्ट पे काउंसलिंग होगा, नए कट ऑफ पे काउंसलिंग होगा। बड़ी अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। हमने बोला था ना कि रीनीट होने के पूरे चांसेस हैं, हो रहा है, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन हम लोग बहुत स्ट्रांग काम करते हैं आपके लिए। हम बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होने वाला है। भाई 1563 बच्चों ने केस किया कि हमारे साथ लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट ने आज रीनीट करा दिया। लेकिन जब हम इस मुद्दे को अगली बार उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि 1563 के अलावा भी 15,000 ऐसे बच्चे हैं, या हो सकता है 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर लेट मिला है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ ना, तो वहां पे रीनीट फॉर ऑल या फिर रीनीट जो जो देना चाहते हैं, जरूर इसमें भी 2 केस आएगा कि जो जो लोग रीनीट देना चाहते हैं वही दे लें, जिनको पुराने वाला स्कोर से करना है ग्रेस मार्क्स हटा के करवा लो। अब ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा पूरे रिजल्ट में, यह भी तय हो गया है। खैर, अगला सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में व्हाट अबाउट अदर्स की चर्चा होगी कि बाकी बच्चे, हो सकता है 15,000 और बच्चे हो जो जिनका पेपर लेट हुआ है, हो सकता है 1.5 लाख और बच्चे हैं जिनका पेपर लेट हुआ है, और उनको केस करना नहीं पता, उनके गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है केस करने के, क्या करेंगे वो? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में रीनीट फॉर ऑल अफेक्टेड स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। खैर, अब पेपर लीक का आज डिस्कशन ही नहीं हुआ कि पटना वाली एफआईआर पे डिस्कशन हो। ये जो गुजरात में गोधरा में जो जय जलराम स्कूल है, वो जो सेंटर हाईजैक हुआ था, उसका कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ।
तो अभी तो पेपर लीक का डिस्कशन होना बाकी है बेटा, ये 8 जुलाई को होना है। तो आप कहोगे कि सर काउंसलिंग तो पहले स्टार्ट हो जाएगा और 6 जुलाई को और 8 जुलाई को केस होगा। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली कि काउंसलिंग होने दीजिए। अगर मुझे लगा कि पेपर लीक हुआ है, अगर प्रूफ हो गया कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो मैं काउंसलिंग रोक दूंगा। कितनी राहत की बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि काउंसलिंग होने दीजिए, काउंसलिंग चेंज कर देंगे। और काउंसलिंग बोला है प्रोविजनल काउंसलिंग होगी, अभी फाइनल नहीं है वो। उसने बोला फाइनल नहीं है, फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही माना जाएगा। अच्छा बेटा, पटना वाला केस डिस्कशन नहीं हुआ, हरियाणा के स्कूल प्रिंसिपल का इंटरव्यू आ रहा है। एक इंटरव्यू आपने सुना होगा, हरियाणा के स्कूल प्रिंसिपल बोल रहे नहीं हमारे यहां तो लेट ही नहीं हुआ, और एनटीए का पर्दाफाश हो गया। एनटीए के ऑफिशियल आपको नहीं लगता मिले हुए हैं बहुत स्ट्रांगली? एनटीए का पर्दाफाश हो गया कि नहीं नहीं हरियाणा में तो लेट हुआ था, प्रिंसिपल बोल रही है कि हुआ ही नहीं था। किसका सच माने? अभी ये डिस्कशन होना बाकी है, और बहुत वैलिड स्टेटमेंट है बेटा, रीनीट फॉर ऑल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको वही चीजें बोलूंगा जो लॉजिकली सही है बेटा, लॉयर से डिस्कस करके जो सारी चीजें सामने आए। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि वो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मुझे वही बोलना है, जो सच होगा मुझे वो बोलना है, मुझे ये पता है। अब आइए आगे बात करते हैं बच्चों। काउंसलिंग कैन हैपन, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो काउंसलिंग कैंसिल होगा, रीनीट फॉर ऑल होने के चांसेस होंगे। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा जो आज का मुद्दा है बच्चों, इससे डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं सारे एजुकेशनल लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि जयपुर में भी पेपर लीक हुआ था लास्ट ईयर, पता लगा था। उससे पहले 2019 में भी एक जगह कोरोना के टाइम पे पेपर लीक हुआ था, पता लगा था। जब कोरोना में लेट पेपर हुआ था उस समय भी न्यूज चैनल पे वो कवर्ड है। लेकिन उस समय इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब पता नहीं किस किस को ग्रेस मार्क्स दिया इन्होंने, पता नहीं कौन कौन से नॉर्मलाइजेशन के रूल लगा दिए इन्होंने, पता नहीं अंदर अंदर क्या किया इन्होंने, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं ना, ये किसी भी बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसको नंबर दे देते हैं। पता नहीं किस सेंटर पे किस तरह से धांधली करवाई इन्होंने। तो एनटीए को डिसॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ पर्दाफाश हुआ। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा नॉर्मलाइजेशन रूल सही है, हमारा क्लैट वाला रूल सही है। आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी बोलती बंद हो गई, बोली नहीं भाई। इन्होंने बिना बताए कैसे ग्रेस मार्क्स दे दिया? स्टूडेंट का बात है, स्टूडेंट को बताना पड़ेगा ना, ट्रांसपेरेंट तो होना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप किसी भी स्टूडेंट को, नेताजी के बेटे को पहुंचा दोगे आप। और एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करना जरूरी है बच्चों, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह। इस वीडियो के साथ पूरे लोग टैग करिए, क्योंकि एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व करिए, या फिर एनटीए के ऑफिशियल को बदल के और नए ऑफिशियल लाइए और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए कि अगर एक नंबर भी इधर उधर किसी बच्चे का हो रहा है तो वो बताना पड़ेगा ऑनलाइन आके। ऐसे छुपा रुस्तम ऑफिस में बैठ के आप नहीं कर सकते, ये गलत है। बहुत सारे बच्चों का करियर खराब हुआ है। अभी देखिए आप 1563 बच्चे ये बोल रहे हैं, हम कैसे मान लें, क्योंकि आप तो हर दिन अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में कल आके बोल दोगे नहीं नहीं 1400 ही बच्चे का हुआ था, ये 1500 है, या आपने 15,000 को दिया है, या आपने 1.5 लाख को दिया है। ये बात को भी बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो सीसीटीवी फुटेज को बाहर लाया जाए, वो सीसीटीवी फुटेज, वो सेंटर के सारे इंसान, वो सेंटर के प्रिंसिपल, वो स्कूल के ओनर, उनको बाहर लाया जाए और एक्चुअल प्रूफ पे बात किया जाए कि क्या सही में लीक हुआ था, क्या सही में लेट हुआ था, लीक नहीं, क्या सही में लेट हुआ था वहां पे। क्योंकि एनडीए पे भरोसा अब नहीं कर सकते बच्चों। अब देखो क्लैट वाला रूल इन्होंने ऑफलाइन में लगा दिया, ऑनलाइन एग्जाम का रूल ऑफलाइन में लगा दिया। और ऐसे कौन कौन से रूल आपने रिजल्ट में लगा दिए भाई, जो इतना रिजल्ट में हंगामा हो गया? ऐसे कौन कौन से रूल लगाए हैं? एनटीए को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बाहर लाया जाए। जितने भी एक्स्ट्रा काम एनटीए ने अपनी तरफ से किया है, ग्रेस देना, कहीं पे पेपर लेट हुआ तो वहां अपना नॉर्मलाइजेशन लगा देना, कहीं पे कुछ नंबर्स दिखाना कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, इन सब का प्रूफ लाइए, क्योंकि अब एनटीए पे भरोसा नहीं रहा। हर 7वें मिनट 10वें मिनट पे इनका कुछ नया स्टैंड हो जाता है। हर 7वें दिन 10वें दिन पूरा स्टैंड ही चेंज कर देते हैं। अभी तक पेपर लीक नहीं हुआ था, अभी तक ग्रेस मार्क्स सही मिला था, आज सुप्रीम कोर्ट में बदल गए जाके। खैर, अब बात करता हूं मैं, एनटीए कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, क्यों? ये हमारा सवाल है, हमारे करियर का सवाल है, एक करोड़ों करोड़ परिवार वाले का सवाल है। 25 लाख एस्पायरेंट हैं, 4 लोग एक परिवार में होंगे तो बेटा 1 करोड़ डायरेक्ट फैमिली अफेक्टेड है इससे। ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? एनटीए को या तो डिसॉल्व किया जाए, हमारी मांग अब यह है, या तो एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट रूल्स के साथ
बनाया जाए। और मैं इस बच्चों आपसे हाथ जोड़ता हूं कि यही एक आपके लिए सबसे न्याय संगत बात होगी। एजुकेशन में इतना बड़ा होल है, हमें नहीं पता था। एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, हमें नहीं पता था। एजुकेशन सिस्टम ने अंदर से झकझोर दिया है कि हम किस काले सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। एजुकेशन से अब मुझे मतलब हम लोगों को ना नफरत होना स्टार्ट हो गया है इस सिस्टम से। हम लोगों को नफरत होना स्टार्ट हो गया है इस ऑफिशियल से। हम लोगों को नफरत होना स्टार्ट हो गया है ऐसे ऊपर बैठे हुए उन लोगों को जो हम लोग चुन के भेजते हैं, और वो लोग ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं। बार बार समझिए उन बच्चों का क्या जो एक किसान परिवार का है और वो अपना 4 साल देके 630 640 ला रहा है, क्योंकि उसका वो मैक्सिमम है, वो 720 वाला नहीं है, वो उसका स्कूलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, उसका बेस उतना अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत किया है, उसका 100% देने के बाद 640 आ रहा है। उसके साथ नाइंसाफी मत करो, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। प्लीज बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना हर जगह, हर ऑफिशियल्स को और हर एजुकेशन वाले लोगों को, ताकि इस पे वीडियो बनना स्टार्ट हो। और मैं उम्मीद करता हूं आज से 10 दिन बाद इस पे भी एक बहुत बड़ा सुनवाई होगा। थैंक यू बच्चों।